हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये वीडियो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का सेट 3 है। 2 सेट शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप लोग एक नज़र अवश्य देख लीजिए। 10-15 मिनट का ये वीडियो सब हो रहा है, इसको देखेंगे तो कम से कम 50-50 करके आप कई सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने वाली स्थिति में होंगे। हम आपका वक्त नहीं लेंगे और सीधे आज का ये वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेट 1 था, उसमें एक जगह मैंने कुनो नेशनल पार्क के संदर्भ में बात करते हुए ये गलती से बोल दिया था कि जो चीता थे वो वेनेजुएला से मंगाए गए थे, वो नामीबिया से मंगाए गए थे, ठीक है। और 2 व्यूअर ने, एक का नाम नवीन है और एक और किन्हीं ने, जिन्होंने कमेंट में सिर्फ नामीबिया लिख दिया था, उन्होंने मेरी गलती को मतलब एहसास करा दिया और उनके लिए हम उनको धन्यवाद भी बोलना चाहेंगे। कई बार होता है कि जल्दबाजी में कुछ बातें निकल जाती हैं, हालांकि बाद में हम रियलाइज़ किए थे कि ये गलती हो गई है मेरे से। और लेकिन खैर, आप इतने अच्छे तरीके से देखते हैं कि मेरी गलतियों को पकड़ लेते हैं तो ये अच्छी बात है और आपको इस बात की जानकारी है, ये और अच्छा लगा देख करके, सुन करके। चलिए फिर आज हम लोग ये तीसरा शुरू करते हैं और इसमें भी 50 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, विश्व बैंक के सहयोग से झारखंड सरकार द्वारा 11 से 24 वर्ष की किशोरियों, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 22 दिसंबर 2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। एक बार हम फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है। जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 11 से 24 वर्ष विश्व बैंक, ये अपने आप में है, ठीक है। क्वेश्चन कि तेजस्वी योजना किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तेजस्वी योजना किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है, किन के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे हो और उस वक्त तो खास तौर से जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो खैर, ये आंसर था तेजस्विनी योजना। दूसरा नंबर देखें, वेटलैंड या आर्द्रभूमि के समुचित उपयोग एवं उनके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये योजना चलाई जा रही है अमृत धरोहर योजना और ये 2023 की फरवरी में शुरू की गई थी। नंबर 3 को देखें, झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों मतलब SC शेड्यूल कास्ट की आबादी राज्य की आबादी का कितना प्रतिशत है। आंसर आपके सामने है 12.8%। SC की आबादी, ST की आबादी का भी आंकड़ा आप जान ले 26.2%। अनुसूचित जनजातियों की संख्या है राज्य की कुल आबादी में 26.2%। 2 और आंकड़े यहाँ पर याद कर लीजिए। झारखंड का डिकेडल जो ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो है 22.4% और 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी संख्या है राज्य की आबादी में 16.33%। ये डेटा चूंकि इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम साथ साथ आपको बता दिए। नंबर 4, ये साइंस से क्वेश्चन है। वसा या फैट का पाचन करने वाला एंजाइम है, इसका सही उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। इसी तरीके से इरेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करती है, जबकि दूध का पाचन करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। और स्टार्च का पाचन टैलिन और इमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। ये साइंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए इसके अलावा भी बातें मैंने आपको बताने का काम किया। नंबर 5, इसरो में सैटेलाइट प्रोजेक्ट मैनेजर बनने वाली पहली महिला कौन है। आंसर आपके सामने है अनुराधा टीके। नंबर 6, नोगोजी ओकोंजो-इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रधान हैं। सही आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड को आप जरूर याद रखिएगा। यहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 7, मूर्तिकला की अमरावती शैली को किस राजवंश ने संरक्षण प्रदान किया था। ये एक तरफ जहां हिस्ट्री का सेक्शन में जाता है, वहीं दूसरी ओर ये इंडियन कल्चर का भी हिस्सा होता है।
तो अमरावती शैली को संरक्षण प्रदान किया था सातवाहन ने। आपको याद होगा मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला की 3 शैलियां विकसित हुई थी, गांधार शैली, मथुरा शैली और फिर अमरावती शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली जो थी ये कुषाणों के काल में इनको संरक्षण मिला। गांधार शैली में जो उसका प्रभाव था मूर्तिकला पर वो बेसिकली यूनानी देवता का प्रभाव था, अपोलो का। जबकि मथुरा शैली में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन तीनों का प्रभाव पड़ा था। जबकि सातवाहनों के काल में जो अमरावती शैली है इस पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था। खैर, नंबर 8, 2014 में पिछड़े वर्ग के लोगों एवं महिलाओं को पुजारी के रूप में आमंत्रित करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा है? आंसर आपके सामने है, विठोवा मंदिर या विठल मंदिर उसी को कहते हैं। यह महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। नंबर 9, राधा कृष्ण के बीच रहस्यमय है वो एक्चुअली रहस्यमय प्रेम को दर्शाती गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। इसमें किसका प्रसंग है, किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण के बीच में जो रहस्यमय प्रेम था उसका। जयदेव को किस राजा के दरबार में संरक्षण प्राप्त था? आंसर है लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश से संबंधित थे। नंबर 10, B.O. चिदंबरनार बंदरगाह को पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर है आपके सामने, तुतिकोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 11, झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 का बजट कितने रुपए का है? आंसर सामने है आपका, 116,418 करोड़, 116,418 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के मतलब कि 22-23 के बजट से 15% ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो 116,418 इसको याद रखिएगा। नंबर 12, झारखंड सरकार के 2023-24 के बजट में सर्वाधिक खर्च के प्रथम 2 मद मतलब हेड कौन से हैं? पहला है ग्रामीण विकास, जिस पर कि 7,900 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है, और दूसरा है एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर, जिस पर कि 7,700 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास 7,900 और फिर ऊर्जा 7,700 करोड़। नंबर 13, असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 का पुरस्कार किसको दिया गया? बहुत बड़ा नाम है, झारखंड में हॉकी में उभरती हुई खिलाड़ी सलीमा टेटे। नंबर 14, साइंस से है ये, कोरंडम, क्रायोलाइट एवं कावलिन किस धातु का ओर या अयस्क है? आंसर है एल्यूमिनियम। नंबर 15, ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट होगा 15, पेरिनी शिव तांडवम नृत्य जिसे पुनर्जीवित किया गया है, इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर है तेलंगाना। नंबर 16, 2023-24 की झारखंड सरकार के बजट में राजस्व घाटा GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है? आंसर सामने है, 3.40%। तो राजस्व घाटा मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट है GSDP का 3.4%। इसी तरीके से राजकोषीय घाटा, जिसको अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, यह है 2.76% ऑफ GSDP, तथा प्राइमरी डेफिसिट है 1.15%। प्राथमिक घाटा 1.15 और प्रभावी राजस्व घाटा मतलब अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4.91% GSDP का। ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी पूछे हुए हैं झारखंड वाले सेक्शन में, आपने अगर देखा होगा तो, लेकिन जानबूझ करके इसको रिवाइज कराया जा रहा है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। एनीवे, नंबर 17, झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में कितने लैंग्वेज लैब बनाने का निर्णय लिया है? दरअसल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अलावा एक अन्य भाषा की जानकारी देना है जिसका कि स्थानीय महत्व हो, तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही झारखंड में 405 लैंग्वेज लैब बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 18, पाटकर कला का संबंध झारखंड के किस स्थान से है? आंसर है आपका ढालभूमगढ़, ये पूर्वी सिंहभूम में है।
नंबर 19, जून 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में महिला तीरंदाजी में झारखंड को स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? आंसर है अंशिका कुमारी। क्वेश्चन को थोड़ा सीधा सिंपल कर दीजिए, अंशिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आंसर सामने है, तीरंदाजी से। 20 सितंबर 2023 में नवभारत साक्षरता अभियान झारखंड में किस नाम से प्रारंभ हुआ? आंसर है उल्लास। नंबर 21, युगांडा। सबसे पहले युगांडा का राजधानी एक बार फिर याद कर लीजिए। युगांडा की राजधानी कंपाला, और युगांडा का जो करेंसी है वो है सिलिंग, मतलब कि युगांडियन सिलिंग। ठीक है, यहीं पर एक बार फिर बताना चाहेंगे कि जो नामीबिया था उसका राजधानी विंडहॉक है, और जो मैंने गलती से वेनेजुएला बोला था उसका राजधानी काराकास है। तो राजधानी भी साथ साथ इस तरह का अगर देश का नाम आता है तो रिकॉल जरूर करते जाइएगा। अब वापस क्वेश्चन देख लें। युगांडा में आयोजित किस खेल प्रतियोगिता में संजना वर्मा ने 2 रजत मतलब सिल्वर एवं 1 कांस्य मतलब ब्रॉन्ज पदक जीता था? आंसर है बैडमिंटन, मतलब कि संजना वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। नंबर 22, झारखंड सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के 7वें से लेकर के 10वें के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कौन सी योजना संचालित हो रही है? उसका नाम है आकांक्षा कार्यक्रम या आकांक्षा योजना। यहाँ एक बात और आपको कहना चाहेंगे, देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सरकार क्वेश्चन के माध्यम से भी अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करता है। मतलब कि जो एजेंसी होती है शायद उसको इस बात का डायरेक्शन भी दिया जाता है कि आप इस तरह के चीज़ों को भी क्वेश्चन में लाने का काम करें। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार की योजनाओं को आप अच्छे तरीके से ज़रूर देख के रखें, क्योंकि अगर गेस के तौर पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं। 23, नवीनतम तकनीक के साथ जैविक कृषि को बढ़ाने तथा पेस्टिसाइड के उपयोग को कम करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना 2023-24 में लाई गई? आंसर सामने है, फसल सुरक्षा कार्यक्रम। 24, झारखंड में यूरेनियम का कितना भंडार अनुमानित है? तो यूरेनियम का 45,000 टन भंडार जो है वो अनुमानित है। यूरेनियम का जो अयस्क होता है उसका नाम है पिंच ब्लेड। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में बहुत पहले आया था, मतलब जिस वक्त हम लोग देते थे उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, ये हमको अच्छी तरीके से याद है। तो यूरेनियम का पिंच ब्लेड। खैर, नंबर 25, पाल कला के अंतर्गत चित्रकला की कौन सी शैली थी? मतलब कि पालों के समय में चित्रकला की कौन सी शैली थी? आंसर है पांडुलिपि शैली। नंबर 26, परम शून्य ताप का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। 27, पादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। सीधा याद कर लीजिए कि पादशाह नामा के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। किसके दरबार में थे? आंसर आपके सामने है, शाहजहां। नंबर 28, मुल्सी झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है ये। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? सही उत्तर स्वामी हरिदास। ये सब आप लोग जानते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। नंबर 30, किस नृत्य को नटवारी नृत्य भी कहते हैं? आंसर है कथक। वो एम गलती से टाइप हो गया, उधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो कथक को नटवारी नृत्य भी कहते हैं। 31, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। इस तरह की परियोजनाओं को भी याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। सार्क के महासचिव हैं? आंसर है गुलाम सरवर। सार्क मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नंबर 33, उतारन, कावस एवं झरोन ताप विद्युत केंद्र का संबंध किस राज्य से है? थर्मल पावर है ये, इसका संबंध है गुजरात से। 34, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? आंसर है मोढेरा। मोढेरा गुजरात में, मोढेरा जहां की सन टेम्पल भी है, सूर्य मंदिर। 35, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? आंसर 1975। 36 मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस बीमा योजना से संबंधित है? आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 37 ये झारखंड का क्वेश्चन है। प्रतापपुर जो चतरा में है का कुंपा किला किस राजवंश के काल में बनाया गया था? आंसर मुगल काल। नंबर 38 उरांव जनजाति में प्रचलित करिया एवं खनरिया क्या है? तो ये वस्त्र है जिसको कि पुरुष और महिला दोनों ही धारण करते हैं, मतलब इन दोनों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र करिया और खनरिया कहलाते हैं। 39 जदूर मुदारी गरुड़ वाहन एवं सवारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। यहाँ पर भी आपको हम बोलना चाहेंगे कि जितने भी फोक डांस हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, उसको ज़रूर याद रखिए। इम्पॉर्टेंट जो कम से कम है उसको ज़रूर याद रखिए। यहाँ से भी कल्चर वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 40 मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस, मतलब कि ये तब हुआ था जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। नंबर 41 माउंट एरेबस नामक ज्वालामुखी कहाँ है? आंसर अंटार्कटिका। 42 भारत में पहली बार किन शासकों ने तिथि अंकित मुद्रा जारी किया था? आंसर है हिंद यूनानी, जिनको कि इंडो ग्रीक बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं अंग्रेजी में। 43 लड़ाकू विमान मिग किस भारतीय शहर में बनाया जाता है? नासिक। एक एक लाइन का एक एक वर्ड का आंसर है, आराम से याद रहेगा। नंबर 44 क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है? आंसर है मैग्नीशियम। 45 पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर है कोरोना। यहाँ इस सीट में देखिएगा सिलेबस को ध्यान तो रखा गया है, लेकिन कुछ सेक्शन से मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, जैसे कि पंचायती राज से, 5 ईयर प्लान से। इसके लिए हम वीडियो पहले अपलोड किए हैं और मुझे नहीं लगता है कि उससे परे कोई क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्लीज़ उसको देख के रखिएगा आप लोग। और ना भी देखें मेरा वीडियो तो उसको अलग से अगर तैयार कर रखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख के रखिए। खैर, नंबर 46 सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का इनके अलावा 2 और पुस्तक मुझे याद है, ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग और सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। 47 कैथलगुड़ी गैस परियोजना किस राज्य में है? आंसर है असम। 48 पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? शिमला में है। 49 इंडियन मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की रचनाओं को भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इनके विषय में जरूर याद रखिएगा। नंबर 50 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ये किसकी यात्रा वृत्तांत है? ये यात्रा वृत्तांत है वर्नियर का। तो ये 50 क्वेश्चन, इसके पहले भी 2 सेट मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा रखा है, जिसको कि आपने शायद देख लिया होगा। अगला जो मेरा ये 50 क्वेश्चन का होगा उसमें मुख्य रूप से झारखंड पर क्वेश्चन होंगे और उसमें हम डेटाबेस क्वेश्चन को भी और करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन को रखने का काम करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग लगातार देखते रहे हैं, मैंने भी प्रयास किया है आप तक वीडियो पहुंचाने का। तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स, कुछ डेटाबेस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में डेटा को एक बार रिवाइज किया जा सकता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्लीज़ अपना प्रतिक्रिया पहुंचाइए और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग निश्चित तौर पे ज़रूरत है मुझे भी, और आप इस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं।